कई मेरे पास भी बीजेपी वालों के फ़ोन आए कि साहब क्या हुआ निलंबन। तो मैंने कहा ऐसे तो जनता तो तुम्हें जिताएगी नहीं, अब 6 महीने तुम बन गए विधायक, उनको लग रहा है निलंबित हो गया, हम एमएलए बन गए। तो ये तो स्थिति इन लोगों की है, क्योंकि मैं मेरा निलंबन जब मानूंगा जिस दिन मैं जनता की आवाज़ वहाँ नहीं उठा पाऊंगा, वो मेरा असली निलंबन होगा। ये तो इन्होंने कागजी कार्रवाई कर दी और डरा के ये लोग इस तरह से चाह रहे हैं, वो मैं कभी मानने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी अभी तो विधानसभा है नहीं, निलंबन में क्या है, इनको निलंबन में वहाँ विधानसभा की कार्यवाही से मुझे रोक सकते हैं। जनता ने चुना है मुझे एमएलए, तो ये हटा नहीं सकते। लाडनू वासियों के और डीडवाना वासियों के बीच ये बात कर रहा हूँ कि जब भी एक विधानसभा की मर्यादा है कि नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री दो सदन में सर्वोत्तम होते हैं, स्पीकर के बाद दोनों सबसे ऊपर होता है। नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो सत्ता पक्ष में से कोई नहीं बोलता, और जब मुख्यमंत्री अपनी बात रखता है तो विपक्ष शांत रहता है। जब भी टीकाराम जी खड़े होते हैं बोलने के लिए, जूली जी, भाजपा के कोई ना कोई व्यक्ति उसमें बीच में खड़ा हो रहा होता है। उस दिन मामला था, अब समझिए इस बात को पूरी को, हमें समझने की ये बात है कि कहाँ डबल एजी का मामला था कानून मंत्री का, और कहाँ भाजपा ने उसको डाइवर्ट करके इशारे पे लाके छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी पूरी ये विरोध कर रही थी कि डबल एजी का जो मामला है वो इल्लीगल तरीके से भारतीय जो कानून है उसके हिसाब से नहीं हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को, कानून मंत्री है जोगाराम जी पटेल, उन्होंने अपने बेटे को डबल एजी बना दिया। इस मुद्दे पे कांग्रेस वहाँ प्रदर्शन कर रही थी। फिर जब हम अपनी सीट पे आ गए और जब बोलने रखे टीकाराम जूली जी, तो श्रीचंद कृपलानी जी और अन्य लोग वहाँ खड़े होकर बात बोलने लग गए। उसका विरोध क्या, मैं खड़ा होकर मैंने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा तो आपको बैठना चाहिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बोलता है, आपका कोई नेता बोलता, हम लोग उसको सुनते हैं। इतनी बात पर स्पीकर साहब भड़के, तो मेरा ये कहना था कि भाई आप भाजपा को भी बिठाओ, मुझे अकेले को आप क्यों कह रहे हैं। उस पर मुझे लगता है पूरी पूरी प्रीप्लान तरीके से उनके शब्द देखिए, मैं विधानसभा में नहीं घुसने दूंगा तुझे। एक बार में मैं चुप रहा, फिर दोबारा उन्होंने कहा विधानसभा में नहीं घुसने दूंगा। तो मैं ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि मैंने इतना बोला, मैंने कहा मुझे जनता ने चुन के भेजा, आप क्या बार बार नहीं घुसने की चेतावनी दे रहे। उतनी बात पर जोगेश्वर गर्ग प्रस्ताव लाए और निलंबन हो गया। इसके अलावा वहाँ ना कोई इशारा, ना उनकी तरफ अंगुली, ना कुछ और। हाँ, ये जरूर है कि जो पानी बिजली के मुद्दे हैं और अन्य जितने भी मुद्दे उनके कानून व्यवस्था, उन पर भाजपा घिर रही थी और स्पीकर बार बार उनके मंत्रियों को बचा रहे थे। तो पूरा प्लान था कि जो नए लोग, जितने भी लोग वहाँ विधानसभा में बोलते हैं भाजपा को घेर रहे हैं, उनमें से किसी न किसी पे कार्रवाई कर दो ताकि लोग शांत बैठ जाएंगे। तो पूरा मामला इस तरीके से था। और उसके बाद उनके सहन ये बात नहीं हुई कि वो चाह रहे थे कि मार्शल उठा के मुझे बाहर ले जाएं और हम वो सत्र चलाते रहें। लेकिन कांग्रेस की पूरी पार्टी, कांग्रेस विधायक एकजुट होकर मार्शलों को ले जाने नहीं दिया। उस बात से उनको पीड़ा ज़्यादा हुई और उसको अपने संतुष्टि के लिए उन्होंने 6 महीने का ये ऑर्डर निकाल दिया। नहीं, एक बात और सामने आई थी कि मुकेश भाकर ने मार्शल को दांतों से काट लिया, क्या वास्तव में सच्चाई है? देखो, बहुत से लोग, उनमें से मैं आपके अभी भी कह रहा हूँ, बहुत से लोग लाडनू, डीडवाना, कुचामन, मकराना के वहाँ ड्यूटी पे थे, जिनको मैं व्यक्तिगत भी जानता हूँ। हमारे यहाँ के लोग हैं, उनकी ड्यूटी लगती है वहाँ, जब विधानसभा चलती है वो वहाँ मौजूद थे। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे चारों ओर विधायकों का घेरा है। अगर मेरे तक वो पहुँच जाते तो मुझे विधानसभा से ले जाते, वो मुझे वहाँ थोड़ी छोड़ते। वो अगर वो पहुँच जाते, मैं उनको काट रहा हूँ, मैं सामने जाके तो काट नहीं सकता, वो तो मुझे वहाँ विधानसभा से बाहर ले जाने के लिए आए। तो ये तो पहले दिन उन्होंने अमर्यादित कहा, वो लोगों के सामने सही नहीं गया, उनका लोगों को जहन में नहीं बैठी, तो अब नया क्या लाएं। तो इस तरीके से वो बात लेके आए। तो ये तो इनकी पूरी प्लानिंग है और इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं सदन में रोज होती है। ऐसी नहीं कि मैंने कुछ, मैं समझूं कि पूरी कार्यवाही में, बजट सत्र में इससे छोटा कोई वाकया नहीं था। इससे भी ज़्यादा हमने वहाँ घेरा भी है, अपनी बात भी रखी है, सब चीज़ें वहाँ हुई है। लेकिन वो जिस तरीके से उनका प्लान था कि नए जो विधायक हैं उनमें से आप बाहर निकालें, उनकी भाषा, खुद स्पीकर भाजपा के सरक बने हुए हैं और वो कह रहे हैं कि चेयर की इज्जत नहीं करे। इज्जत वहाँ मदेना साहब भी बैठे हैं और भी सीपी साहब पिछली बार थे, बड़े बड़े लोग रहे हैं, उनका ओरा होता था, वो पक्ष विपक्ष को बराबर लेके चलते थे, तब लोग उनकी इज्जत करते थे। आज जब आप पूर्णतया भाजपा के सरक बन गए, भाजपा को आप बचाने के लिए पूरी देर कांग्रेस के विधायकों पर आप भारी रहने की कोशिश करोगे, तो ऐसी स्थितियां जो पैदा हुई है पूर्णतया स्पीकर के व्यवहार की वजह से ही हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुकेश भाकर लगातार जब से भजनलाल सरकार बनी है, जो भी सत्र आयोजित किए गए उस सत्र में मुकेश भाकर की आवाज़ वहाँ पर बुलंद होती है, उस आवाज़ को दबाने का प्रयास तो कहीं नहीं किया जा रहा? देखो, जब से इनकी सरकार बनी, सबसे पहले मैंने मुद्दा उठाया जो ट्रांसफ़र एक जाति विशेष को इन्होंने टारगेट करके करा, उससे लोगों के बीच बात गई, उसका नुकसान इनको उठाना पड़ा। उसके बाद जब
पहला बजट सत्र था तब भी मैंने कहा पैसा आपके पास है नहीं, आप बार बार यहाँ घोषणाएं कर रहे हैं। जितनी भी उनका जो बजट था उसकी मैंने पोल खोली, वो उनके बहुत बड़ी पीड़ा रही। उसके बाद पानी बिजली का जो सबसे बड़ा मुद्दा, मुझे लगता है कि आज भी, क्योंकि जब लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, लोग यहाँ तकलीफ़ में हैं, वो बात अपनी हमें कहेंगे, हम सरकार को नहीं कहेंगे, तो वो मुझे लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का और हमारे जीतने का कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। तो हमने ये बात रखी कि भाई 20-20 घंटे आप बिजली काट रहे हो, बिजली की व्यवस्था आपकी पूर्णतः ख़राब हो चुकी है, पानी के लिए आंदोलन हो रहे हैं और कानून व्यवस्था आपकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। यहाँ अपने इस ज़िले में देखो कैसी कैसी घटनाएं हुई, दयालपुरा की घटना देख लो, उसके अलावा रोज़ आए दिन हो रहे थे। तो हम उन बातों पे भाजपा को जवाब देने के लिए प्रेशर कर रहे थे। उस बचाव में स्पीकर हमेशा उनके साथ खड़े रहे। तो ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि चाहे लोकायुक्त का मामला हो, उस पर मैंने सदन में बात रखी, उसके अलावा चाहे पशुपालन वाला मामला था, आज गाँव में हम आज खुद देखते हैं कहाँ पशुओं वाले पद भरे हुए हैं, वो बात मैंने वहाँ सदन में रखी। पानी की स्थिति है वो मैंने रखी। आज सालासर बालाजी है, उस धाम के लिए मैंने, तेजाजी धाम के लिए अगर पैसे मांगे तो मैंने गलती थोड़ी की। वो बात तो जो लोगों की आम भावना वो मैंने वहाँ रखी। उससे इनको पीड़ा है तो उसका कोई इलाज नहीं है।